इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम जानते हैं कि एक ईमेल अकाउंट को कैसे किसी वेबसाइट पर बनाते हैं और फिर किस तरह से उसको ईमेल करते हैं। यानी हमने पहले ही पढ़ रखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि मैंने आपको ईमेल के बारे में बताया हुआ था कि ईमेल क्या होता है। इसमें यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ईमेल अकाउंट बनाने के बाद आप किसी को भी कोई भी लेटर या डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी के पास आसानी से पहुंचा सकते हैं। यानी अगर आपके पास आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना है तो इसके लिए अलग-अलग तरह की वेबसाइट इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप उस साइट पर जाकर अपना एक अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। अकाउंट बनाते कैसे हैं इसके बारे में सीखते हैं। आपको बता दें, अगर आपको एक अकाउंट बनाना है तो आपके सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन होना कंपलसरी है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई भी एक मीडिएटर होना चाहिए। यानी आपके पास मोबाइल से हॉटस्पॉट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास डोंगल हो, या आपके पास किसी भी तरह का कनेक्शन हो जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट करें। और फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। मैं फिलहाल अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करता हूं। मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है और यहां पर मैं कनेक्ट करता हूं। कनेक्ट करने के बाद आपको बता दें कि सिस्टम में होना चाहिए एक ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर पर ही हम नेट सर्फिंग करते हैं यानी चलाते हैं। मेरे पास फिलहाल गूगल क्रोम है। आपके सिस्टम में हो सकता है मोजिला फायर हो, या ओपेरा हो, या अदर किसी टाइप का और कोई ब्राउजर हो। उसको आप ओपन कीजिए। मैं फिलहाल इसको ओपन करता हूं डबल क्लिक करके। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखी है लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। और इसी पर हम क्या करते हैं, वेबसाइट को लिखते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ www.google.com और फिर मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। इसको जूम आउट करने के बाद मैं कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल ओपन हो गया है। अब गूगल पर मैं आपको जीमेल अकाउंट बनाना बताऊंगा। आपको मैं बता दूं, फिलहाल मैं आपको जीमेल बताऊंगा, और अगर आपको किसी अदर वेबसाइट पर बनाना है तो आप वहां पर इसी टाइप से सारे ऑप्शन होते हैं, उनको फिल करके अदर किसी वेबसाइट पर अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप किसी को ईमेल कर पाएंगे। मैं फिलहाल जीमेल पर अपना एक अकाउंट बनाता हूं, फिर उससे किस तरह से मेल करते हैं किसी को, ये बताऊंगा। अब जीमेल पर कैसे पहुंचेंगे आप सोच रहे होंगे, तो ये हमारा एड्रेस बार है। यहाँ पर भी हम www.gmail.com लिख सकते हैं, या गूगल के नीचे यहाँ पे सर्च बार आती है, इसमें भी लिख सकते हैं, या राइट साइड में जीमेल लिखा है इस पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं, या यहाँ पर आप देखेंगे डॉट्स बने हुए हैं, कुछ पॉइंट बने हुए हैं जिसमें आप देखेंगे गूगल ऐप लिखा है। इस पर क्लिक करने के बाद अंदर जीमेल ऑप्शन आता है, यहाँ से भी पहुंच सकते हैं, या हम साइन इन पर क्लिक करके भी जीमेल पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं जीमेल पर। अब जीमेल पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका चेंज हो जाएगा इंटरफेस, और कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ आपको बता दें, इसका यूज तब करना होता है जब हमारे पास पहले से अकाउंट बना हो। तो यहाँ ईमेल अकाउंट लिखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और फिर पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड लिखकर हम आईडी को खोल सकते हैं, लेकिन ये तब जब हमारे पास पहले से अकाउंट हो। अभी हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दें, यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन आते हैं। अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप बच्चे का अकाउंट बनाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर माई सेल्फ का यूज करता हूँ, यानी मैं अपनी ईमेल आईडी बनाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, आप देखेंगे इस तरह से एक फॉर्म आ गया है। यहाँ पर लिखा भी है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। याद रखें, ईमेल का पूरा नाम गूगल मेल है, मेल अपन बोलते हैं इसको, जीमेल बोलते हैं इसको। और फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं फिलहाल अपना नाम डाल देता हूँ। नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट नेम डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें यूजर नेम ऑटोमेटिक आ गया है, ये देखिए इस तरह से। आपको बताते हैं ये यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी पे हम क्या करते हैं, अपनी आईडी जनरेट करते हैं। याद रखें, अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, आप उसी नाम से बनाने चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो इस बॉक्स में क्लिक कीजिए
और याद रखें अगर आप क्या करते हैं कुछ ऐसा देते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है इस तरह से, और बॉक्स के बाहर क्लिक करते ही अगर ये बॉक्स रेड आ जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्राई अनदर, इसका मतलब है, इसका अर्थ ये है कि आप इस नाम से ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, आपको कोई अलग टेक्स्ट का यूज करना होगा। याद रखें जब भी आप जीमेल आईडी बनाएं तो इस बॉक्स में रेड नहीं आना चाहिए, अगर ये रेड आ जाता है तो इसका ये मीन्स होता है कि आप इस नाम से ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं हम जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है और फिर करते हैं यहाँ पर क्लिक पासवर्ड पर। पासवर्ड में हमें क्या करना होता है कि हमारा 8 लेटर का कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए जिसमें मिक्स हो, लेटर भी हो, नंबर भी हो, सिंबल भी हो। तो यहाँ पर हम पासवर्ड लिखेंगे, वही पासवर्ड जो आप लिखेंगे यहाँ पर इसमें भी आपको कंफर्म करना पड़ता है, यानी कि जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखा होगा सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ लिखना है। और अगर आप चाहते हैं पासवर्ड लिखते समय आपके कैरेक्टर शो हो तो यहाँ देखें आप लिखा है शो पासवर्ड, इस पर टिक करने के बाद आप जो कुछ भी इस बॉक्स में लिखेंगे इस तरह से शो होगा। और अगर आप चाहते हैं आपको ये पासवर्ड शो नहीं करना है तो आप इसी पर क्लिक कीजिए, तो पासवर्ड लिखते समय कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि आपके लेटर क्या है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको अनटिक रखता हूँ और फिर क्या करता हूँ यहाँ पर एक पासवर्ड दे देता हूँ और पासवर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है वही सेम टू सेम पासवर्ड इस कंफर्म बॉक्स में भी लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने दोनों तरफ पासवर्ड लिख दिया है। पासवर्ड को लिखने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक मोबाइल नंबर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे रिकवरी एड्रेस मांगा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी लिख सकते हैं। अगर आप इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये रिकवरी ईमेल आईडी पर जो भी आप डालते हैं यहाँ पर उसकी हेल्प से इस ईमेल आईडी को खोला जा सकता है। फिलहाल इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं मंथ पर क्लिक। तो क्या होगा, मंथ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, मंथ की लिस्ट आ गई है। और हम यहाँ पे कर देते हैं मार्च पर क्लिक। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था तो डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दी है। फिलहाल मैं इस सबको फिल कर देता हूँ और फिर क्या करता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जेंडर पर। यहाँ पर आने के बाद मैं कर देता हूँ इसमें मेल। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर यहाँ पर और मोबाइल नंबर यहाँ करना है। इसके बाद क्या करना है, हम आते हैं नीचे और फिर हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो देखते हैं इसका प्रोसेस अगला क्या होता है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे मैंने जो नंबर दिया था उस पर क्या हुआ है, मैसेज के लिए कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने जो नंबर दिया है वो सही है या नहीं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेंड पर क्लिक करता हूँ। सेंड पर क्लिक करते ही मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया है और मैं क्या करूंगा यहाँ पर उसी ओटीपी को फिल करके इस बॉक्स में कर दूंगा वेरीफाई। फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसमें ओटीपी फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ओटीपी को फिल करने के बाद करता हूँ वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। मैं फिलहाल लास्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशंस आई हैं। मैं इसमें सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करके करता हूँ आई एग्री पर क्लिक और फिर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फिर से इसमें एक प्रोसेस होगा और इसके बाद क्या होगा, हमारा क्रिएट अ गूगल अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, यानी कि एक तरह से हम क्या होंगे जीमेल के अंदर इस तरह से पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम इस तरह से इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जीमेल में किस तरह से अकाउंट बनाते हैं इसके बारे में समझा है। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीमेल थोड़ा सा लोड प्रोसेस हुआ है, नेट स्लो था इसलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जीमेल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर ये हमारी ईमेल आईडी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक जीमेल पर अपने ईमेल अकाउंट को आसानी से बना सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि एक ईमेल क्या होता है और एक ईमेल अकाउंट को कहां-कहां बना सकते हैं। तो मैंने आज आपको एक ईमेल अकाउंट जीमेल पर बनाना सिखाया है। और याद रखें जब आपका एक जीमेल अकाउंट बन जाता है तो उसको हमेशा बंद करना चाहिए, यानी ये हमारा अकाउंट अभी ओपन है। इसको मैं फिलहाल आपको बता दूं कि आप जब भी जीमेल अकाउंट खोलते हैं यानी ओपन करते हैं तो उसको हमेशा लॉग आउट करें,
यहाँ पर कैसे होता है लॉग आउट, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जे लिखा हुआ है। आप जिस नाम से अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे वो लेटर यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर क्लिक करने पर इस तरह से बॉक्स आएगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा साइन आउट। साइन आउट पर क्लिक करते ही ये अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। मैं साइन आउट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये अकाउंट बंद हो चुका है। और आपको बता दें ये साइन आउट करने पर अकाउंट बंद हो जाता है। अगर आपको फिर से खोलना है तो आप यहाँ पर इसी अकाउंट पर क्लिक कीजिए और अपने अकाउंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा पासवर्ड दिया जाता है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया जाता है, तो आपका अकाउंट खुल भी जाएगा। इस पर हम किस तरह से मेल करते हैं इसके आगे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल मैंने आपको जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।